जो पिछला 2 क्वेश्चन में दिया था, एक ट्रेस वाला और एक ये, दोनों क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूँ और डिस्कशन करने के बाद इसके बाद मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा। देखते हैं कि ए और बी 2 मैट्रिक्स है, मैट्रिसेज हैं इस तरह से कि ए बी बराबर बी एंड बी ए बराबर ए। देन प्रूव डेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। आते हैं सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ये देख रहे हैं कि ए बी बराबर बी है और बी ए बराबर ए है, तो मैं जो प्रूव करना है एलएचएस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखता हूं। क्लियर है? क्या ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं और क्या बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिख सकते हैं? फिर मैं क्या कर रहा हूं कि ए को बी ए लिख रहा हूं। तो ए अब ए की जगह मैं क्या कर रहा हूं, बी ए लिख रहा हूं और यहां भी 2 बी है तो एक बी की जगह मैं ए बी लिख रहा हूं। क्लियर? मैं इस ए बी को एक साथ कर रहा हूं, ये बी ए को एक साथ कर रहा हूं। अब ये बात समझिए, ये ए बी किसके बराबर है, बी, और ये ए प्लस ये बी ए किसके बराबर है, और बी। अब देखिए कि बी ए जो है किसके बराबर है जी, ए के, और ए बी किसके बराबर है जी, बी के। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी। देखिए ए प्लस 2b बराबर इतना, 2a माइनस बी बराबर इतना, ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी बोल रहा है। सबसे मैं पहले ये कर रहा हूं कि मैं ट्रेस ए प्लस 2b निकाल ले रहा हूं। तो ए प्लस 2b क्या ट्रेस निकलेगा, तो इसका सम, तो 1 प्लस माइनस 3 प्लस 1, तो 1 1 2 कितना आ गया, -1। एक मिनट मैं बाय द प्रॉपर्टी क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं क्या कि ट्रेस ए प्लस ट्रेस 2b बराबर -1? यस, लिख सकता हूं। फिर बाय द प्रॉपर्टी क्या मैं इस चीज को ट्रेस ए प्लस 2 इंटू ये 2 आ जाएगा बाहर, ट्रेस बी बाय द प्रॉपर्टी -1, इसको नंबर 1 हम कर ले। क्लियर बात है? अब मैं इसी तरह से ये वाला चीज मैं ट्रेस 2a माइनस बी को कर रहा हूं। देखिए कैसे, ट्रेस 2a माइनस बी ये किसके सम के बराबर हो जाएगा जी, ये सम के बराबर, यानी 2 प्लस -1 प्लस 2, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3। तो मैं इसको भी बाय द प्रॉपर्टी लिख सकता हूं, ट्रेस 2a माइनस ट्रेस बी इज इक्वल टू 3, यानी 2 इंटू ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी बराबर 3, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा कि जिस तरह से लीनियर इक्वेशन में बनाता हूं उस तरह से मैं बनाने का कोशिश करूंगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में इस पूरे होल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से। ठीक है? जब मैं इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर आया 2 2 जा 4 ट्रेस ए माइनस 2 ट्रेस बी बराबर 6। फिर यहां से मैंने निकाला तो ट्रेस ए प्लस 2 ट्रेस बी बराबर -1, और मैं अब इसको ऐड करता हूं, यहां से यहां कट गया तो क्या आ गया जी, 5 ट्रेस ए बराबर 5 से 5 कट गया तो ट्रेस ए बराबर कितना आ गया जी, 1। अब मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में अगर रखता हूं तो फ्रॉम फर्स्ट यदि ट्रेस ए के जगह मैं 1 रखता हूं तो 1 प्लस 2 इंटू ट्रेस बी बराबर कितना, -1।
तो 2 ट्रेस बी इज इक्वल टू -2, क्योंकि +1 है, उधर चल जाएगा तो -1, -2, यहां 2 से 2 एक बार में गया, तो ट्रेस बी बराबर कितना आ गया? -1। यानी ट्रेस ए का वैल्यू जो आया मेरे पास ए आया, और ट्रेस बी का जो वैल्यू आया वो -1 आया। क्लियर बात है? यही आप लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, कैसे होगा कैसे होगा। तो इसमें कुछ है, ट्रेस का प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर जैसे सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करके रिजल्ट देंगे। अब ट्रेस ए ट्रेस बी आ गया, तो मुझे बताना क्या था जी? ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी ना, तो ट्रेस ए के जगह मैं 1 रखा, फिर माइनस, ट्रेस बी के जगह भी -1 रखा, तो 1 + 1 बराबर कितना आ गया? 2। और ये जो कि मेरा रिजल्ट हुआ। क्लियर? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए मैं क्या करता हूं, लेट कोई ए मैट्रिक्स है AIJ M क्रॉस N का, ठीक है? तो जो इसका ट्रांसपोज होगा, इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाई ए के पावर टी और ए डैश। ये तो मैंने कहा कि ये मैट्रिक है M क्रॉस N ऑर्डर का, तो इसके ट्रांसपोज को हम लोग इस चीज से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि वो मैट्रिक्स जो ऑब्टेन्ड हो किससे? बाय चेंजिंग द रो, बाय इंटरचेंजिंग द रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स is obtained by interchanging row into column, row into column and column into row। मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑब्टेन्ड होगा जब हम रो को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को रो में बदल देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि ए कोई मैट्रिक्स है AIJ M क्रॉस N ऑर्डर का, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो ऑब्टेन्ड होगा AJI। देखिए I रो था, J कॉलम था, लेकिन जब मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं तो कॉलम को रो बना दिया, रो को कॉलम बना दिया, और ऑर्डर क्या हो गया जी? N क्रॉस N। ऑर्डर क्या हो गया इसका? N क्रॉस N। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए A बराबर दिया हुआ है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज, ये भी लिखने का तरीका और ये भी लिखने का क्या हो जाएगा? ये रो क्या में बदल जाएगा? कॉलम में। यानी 1 2 3 4 5 6। देखिए ऑर्डर भी चेंज हो रहा है। यहाँ क्या किस ऑर्डर का था? 2 रो 3 कॉलम, लेकिन यहाँ क्या हो गया? 3 रो 2 कॉलम, यानी M क्रॉस N, तो ऑर्डर क्या हो गया? N क्रॉस N। यानी 2 क्रॉस 3 तो 3 क्रॉस 2। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी मैट्रिक्स दिया है उसको रो को कॉलम में कर दीजिए और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दीजिए, उसका वह ट्रांसपोज हो गया। क्लियर बात है? कुछ प्रॉपर्टीज है इसके, प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। देखिए ए का ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स खुद हो जाएगा, मेरे ख्याल से बताना पड़ेगा। तो यहां देखिए ए बराबर मान लीजिए 1 2 3 4, तो आप यदि ए का ट्रांसपोज निकालिएगा तो क्या होगा जी? 1 2 3 4,
अब फिर इसका यदि आप ट्रांसपोज निकालिएगा, इसका जब ट्रांसपोज निकालिएगा तो ये भी तो अब बदल जाएगा, 1 2 और 3 4, हुआ कि नहीं हुआ? और ये है किसके बराबर? यही के बराबर ना है। तो मतलब क्या कि ए का ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज आप कर रहे हैं वो ए ही होगा। दूसरी बात, डिटर्मिनेंट आप ए का ट्रांसपोज का निकालिएगा या फिर उस मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकालिएगा, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तीसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है, किसी का ट्रांसपोज करके ट्रेस निकालिए या उसका डायरेक्ट ट्रेस निकाल दीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्लियर बात है? माने बात बराबर रहेगा। चौथा पॉइंट है, अगर ये बात नहीं क्लियर हुआ तो देखिए, जैसे मान लेते हैं ए बराबर मेरे पास है 1 2, अच्छा यही लेते हैं ए है तो ए ट्रांसपोज ये हो गया। अब एक बात ध्यान दीजिए, तो इसका ट्रेस क्या होगा? इसका ट्रेस क्या होगा? तो ये वाला 1 + 4 = 5, और इसका ट्रांसपोज क्या होगा? तो इसका भी 1 + 4 = 5। यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रेस या फिर उसके ट्रांसपोज का ट्रेस, उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का ट्रेस, तो दोनों आपस में क्या आएंगे? बराबर आएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चलते हैं कि किसी मैट्रिक्स का कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालिए, या फिर पहले आप ट्रांसपोज निकाल दीजिए, और तब उस स्केलर को मल्टीप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा पॉइंट ये ध्यान देना है कि ए का ट्रांसपोज ए + बी का ट्रांसपोज, मतलब दो मैट्रिक्स है, एक ए है और एक बी है, ये दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, तो ए + बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा। क्लियर बात? मतलब छठा प्रॉपर्टी इसका हम करते हैं ए बी का ट्रांसपोज, यानी दो मैट्रिक्स दोनों गुना में। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। तो मैं इसको अगर अलग अलग ट्रांसपोज देना होगा तो पहले बी का ट्रांसपोज तब ए का ट्रांसपोज में गुना करेंगे, यानी ए बी का ट्रांसपोज का जो आंसर आएगा वो बी के ट्रांसपोज अगर अलग अलग करना होगा तो पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज से ए के ट्रांसपोज में गुना करेंगे। क्लियर बात है? सातवां प्रॉपर्टी ये है कि जैसे मान लीजिए ए के पावर के पावर ट्रांसपोज ए के पावर के और इसका ट्रांसपोज, मतलब कोई मैट्रिक्स ए दिया, उसको 2 बार गुना करे, 3 बार गुना करे, 4 बार गुना करे या 5 बार गुना करे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाले, तो सिंपल ये बात हम कह सकते हैं कि पहले ही जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका बाबू आप ट्रांसपोज निकाल लो और तब जय बार गुना कर रहा है कर दो। क्लियर बात? अच्छा, जनरली रूप में हम ये कह सकते हैं, जनरली रूप में देखिए, अगर मान ले तीनों को मैट्रिक्स है ए + बी + सी और इसका ट्रांसपोज, तो आप कह सकते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज प्लस सी का ट्रांसपोज। क्लियर बात? अगर 4 गो ही मैट्रिक्स है ए बी सी डी और इसका आप अगर ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और मल्टीप्लाई में है तो आप कह सकते हैं डी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ई का ट्रांसपोज। क्लियर बात? यानी ट्रांसपोज का मतलब ही हुआ बाबू ये कि आपको क्या करना है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है और कॉलम को रो में कर देना है, ये हुआ ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज की 7 प्रॉपर्टी जिसे आपको कंठस्थ रखना है ऑब्जेक्टिव के। देखिए जितनी भी प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का जो भी है, ये सारी अगर आपको प्रॉपर्टीज याद हुए
तो ये जान जाइए कि अलजेब्रा का ऑब्जेक्टिव आप पूर्णतः रूप से कंप्लीट है। अलजेब्रा का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से ही ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आने की चांसेस रहती है। और क्वेश्चन जब प्रॉपर्टी याद है तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, जब क्वेश्चन आसानी से बनेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। मैं अब चलता हूं कुछ 3 स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा और भी है जिसके बारे में तो बोर्ड एग्जाम में जरूर मतलब नहीं जरूरत है, लेकिन मैं उसको बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग पढ़िएगा भी। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंपल सा एक बात बताते हैं कि लेट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड इफ ए का ट्रांसपोज बराबर ए, देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने के बाद भी वही मैट्रिक्स आ जाता है, तब उस मैट्रिक्स को कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि ए बराबर, एक एग्जांपल से लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, फिर 2 3 2 3, क्लियर बात है। फिर 2 0 0 -1, ठीक है, क्लियर बात है। 1 2 3, अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर रहा हूं, यदि मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, तो ट्रांसपोज का मतलब रो इनटू कॉलम कर देना। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 2 3, ये वाला रो को लिख रहा हूं। देखिए इसको मैं लिख रहा हूं, इसको मैं चेंज कर दिया इसमें, फिर क्या है जी 2, इसको अब मैं कर रहा हूं 2 2 0, ठीक है। फिर मैं इसको कर रहा हूं, ये वाले रो को कर रहा हूं कॉलम में, तो 3 0 -1, क्लियर बात है। देखिए तो जो मेरे पास मैंने ट्रांसपोज भी किया तो वही मैट्रिक्स आया मेरा जो मैंने मैट्रिक्स एज्यूम किया था। तो यानी उसका ट्रांसपोज भी वही मैट्रिक्स के बराबर आया, तब हम कहेंगे कि जो ए है वो किस प्रकार का मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में ही जो ए का जो ट्रांसपोज यदि ए का बराबर आता है, तब उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर बात है। देखिए जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इफ ए को स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया, एंड इफ एंड ओनली इफ ए का ट्रांसपोज बराबर -a, माइनस ए माने निगेटिव है, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और यदि उसका ट्रांसपोज -a के बराबर है, माने आप उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है अपने ही मैट्रिक्स के बराबर हो, लेकिन केवल नेगेटिव साइन का डिफरेंस हो, तब उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं, एक टाइप से एक्सप्लेनेशन में आप कह सकते हैं कि मान लीजिए ए बराबर है AIJ, ठीक है जी, AIJ और N क्रॉस N, ठीक है। और मान लीजिए इसका ए का जो ट्रांसपोज आया वो AJI है N क्रॉस N का, क्लियर बात। और ये जो चीज अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं
क्लियर है? यानी ए जो ट्रांसपोज हो गया माइनस जब बाहर हो गया और ये है किसके बराबर? 1 के बराबर। क्लियर बात है? अब अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए ए बराबर, मैंने एग्जाम्पल ले लिया, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं ना जी, 0 2 -2 0। तो अगर इसका ट्रांसपोज आप निकालते हैं तो ट्रांसपोज निकालने के बाद 0 2 -2 0। क्लियर बात है? यदि आप इसमें माइनस कॉमन ले रहे हैं तो आपका रिजल्ट आएगा 0 2 -2 0 के बराबर। देख लीजिए, और ये चीज मेरा मतलब उसी का है, यानी माइनस है। क्लियर बात है? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज करने के बाद अपने ही मैट्रिक्स के बराबर आएगा, लेकिन वो निगेटिव साइन के साथ। मतलब उसके हर एक एलिमेंट के अंदर साइन चेंज होगा, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, तब उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होंगे, वो हमेशा शून्य होंगे, हमेशा 0 होंगे। मैं इसको प्रॉपर्टी के अंदर भी चर्चा करूंगा। क्लियर बात? तो आइए अब प्रॉपर्टीज कुछ लेते हैं, सिमेट्रिक का भी और स्क्यू सिमेट्रिक का, दोनों का कंबाइंड प्रॉपर्टी लेते हैं। लेकिन उसके पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ा देते हैं। देखिए, इसमें भी करते हैं कि लेट ए को स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए है तो लेट ए n क्रॉस n। जब n क्रॉस n लिख दिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेट ए आई जे बराबर n क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एंड इफ ए डैश माने ए ट्रांसपोज गुना ए बराबर आई माने यूनिट मैट्रिक्स, यदि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, देन ये क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए। देन ए को क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स के अगर उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होता है, तब मैं उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, और नहीं तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। क्लियर? कुछ थ्योरम है बेस्ड ऑन दोनों पर। कौन दोनों पर? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर। तो थ्योरम नंबर 1 मुझे कहता है कि all diagonal elements अभी जो मैंने बताया, all diagonal elements of skew symmetric matrix is 0. All diagonal elements of a skew symmetric matrix is 0. देखते हैं, जैसे प्रूफ टाइप का थोड़ा सा एक सिंपल सा लेते हैं। मान लीजिए लेट ए कोई है, और एक मतलब एक टाइप से इसको प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा इसको मतलब प्रूफ नहीं करूंगा, थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूं। लेट ए आई जे n क्रॉस n का कोई स्क्यू मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। अब एक काम कीजिए, जब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप ये कहिएगा कि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, निगेटिव प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है। जब ये हो गया तो मुझे तो काम है
डायगोनल एलिमेंट से, डायगोनल एलिमेंट से। तो डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ जी? डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब कि आई और जे दोनों बराबर लेना होगा। तो ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई। तब तो आप ये कह सकते हैं कि ए आई आई माइनस ए आई आई इधर आके प्लस ए आई हो गया। तो 2ai बराबर 0। तो ai मतलब 0। मतलब जहां जहां रो और कॉलम दोनों बराबर होंगे वह सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0। जैसे a11, a22, a33, यानी ये सब के सब जितने भी होंगे etc सब क्या होंगे? तो शून्य होंगे। यानी सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको ये ध्यान में रखना, प्रॉपर्टी थ्योरम की तहत में आपको ऑब्जेक्टिव में भी बहुत मदद करेगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक यही पहचान है कि उसका डायगोनल एलिमेंट जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। क्लियर? A matrix which is both symmetric and skew symmetric is null matrix। मैंने ऐसा मैट्रिक्स बताओ जो कि सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक। तो ऐसा एक मैट्रिक्स है केवल नल मैट्रिक्स। ठीक है, देखते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं लेट कोई ए मैट्रिक्स है ए आई जे। क्लियर बात है? एन क्रॉस एन का। ठीक है, अगर इफ ये सिमेट्रिक है, देखिए सिमेट्रिक है तो अब तो आप कहिएगा कि ए डैश ए के बराबर है। और यदि ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक है तो आप ये कहिएगा कि ए डैश किसके बराबर है? माइनस ए के। अब ये देखिए तो ए डैश ए के भी बराबर है, ए डैश माइनस ए के भी बराबर है। यानी आप ये कहिएगा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए माइनस ए के बराबर है। जब माइनस से इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस से 0 के बराबर, यानी 2a भी ओ ए भी क्या होगा? 0। ये नल मैट्रिक्स। तो ए आपका हर ए का एलिमेंट क्या हो गया जी? 0। यानी हर एलिमेंट 0 माने एक किस प्रकार का एलिमेंट है? जो आप माने हैं नल मैट्रिक्स है। क्लियर? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये पढ़ा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट शून्य होता है। दूसरा मैंने पढ़ा कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक है वो एक ही चीज हो सकता है और वो है नल मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट देखिए जी क्या कर रहा है कि द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी सम सिमेट्रिक ही होगा। जैसे मान लेते हैं आप ए, लेट ए एंड बी क्या चीज? 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस। जब ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तब तो आप ये कहिएगा क्या कि ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के बराबर होगा और बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होगा? बी का। तब तो ये भी होगा कि ए प्लस जो बी का, क्योंकि ये दोनों है तो दोनों ये सिमेट्रिक कब होगा? जब दोनों ट्रांसपोज इसका सम, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम का ट्रांसपोज ए प्लस बी का ट्रांसपोज बाय द प्रॉपर्टी आप ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज कहिएगा। और ए का ट्रांसपोज है किसके बराबर? ए के और प्लस बी के, यानी वो खुद मैट्रिक्स आ गया। देखिए आपने ए और बी को क्या माना था? दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इसका ट्रांसपोज भी यही, इसका भी ट्रांसपोज यही। अब मैंने ए प्लस बी का सिमेट्रिक्स निकाला तो क्या आ गया जी? ए प्लस बी। और ए प्लस बी यानी दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज सिमेट्रिक। प्रूफ इसका कोई जरूरत है नहीं हम लोगों को। दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी जो सम होगा
वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे ए और बी को मानिए, लेट कीजिए कि ए एंड बी बी टू क्या स्क्यू। प्रूफ कोई जरूरी नहीं है, अब इसके बाद वाला समय से नहीं बताऊंगा। तो ए डैश जो होगा माइनस ए के बराबर होगा और बी डैश जो होगा माइनस बी के बराबर होगा। क्लियर बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब a प्लस बी का मुझे, ये दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अब मुझे a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालता हो। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज माने a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज माने माइनस a और b का ट्रांसपोज माने माइनस b। जब माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचा a प्लस बी। मतलब इसका जो ट्रांसपोज है इसी का निगेटिव के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम भी स्क्यू सिमेट्रिक, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी सम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर बात है। अब मैं नेक्स्ट ये बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए, अगर ए सिमेट्रिक है और के कोई स्केलर है, दोनों का गुना करेंगे सिमेट्रिक ही होगा। मैं कोई प्रूफ नहीं बता रहा हूं। आप अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सर मैं लिख दिया तो इसको, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, के कोई स्केलर है, तब के में और ए से गुना भी कीजिएगा तो जो रिजल्ट आएगा के ए वो भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। छठा तक प्रॉपर्टी का मैं ये चर्चा कर रहा हूं कि यदि मान लेते हैं कि ए कोई सिमेट्रिक है, ठीक है, तो ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक है तो a प्लस ए डैश जो होगा सिमेट्रिक होगा, और a माइनस ए डैश यदि हो, इफ a इज कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, देन पहला नंबर क्या जी, a प्लस ए डैश जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और a माइनस ए डैश जो होगा, याद रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सब प्रॉपर्टी याद रखना, एकदम थ्योरम है, प्रॉपर्टी समझिए कि यदि कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज के साथ जुड़िएगा सिमेट्रिक रिजल्ट देगा, उसके ट्रांसपोज को घटाइएगा स्क्यू सिमेट्रिक रिजल्ट देगा। तब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बेहतरीन प्रॉपर्टी हम लोग के पास आती है, जिसको एज ए मैथ हम लोग सॉल्व भी करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7 नंबर, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स every square matrix can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric कहने का मतलब ये है, मैट्रिक्स कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए लेट ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो a प्लस ए डैश जो होंगे, प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, सिमेट्रिक होंगे, ठीक है, और a माइनस ए डैश जो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो मैं इस a को एज एक्सप्रेस कर सकता हूं, a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक, स्केलर मल्टीप्लीकेशन सिमेट्रिक, प्लस 1/2
ए माइनस ए डैश। मतलब कि किसी भी, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग यूनिकली एक्सप्रेस करते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये कह सकते हैं कि ए बराबर, अगर ए है तो ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक्स है तो इसमें हाफ से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो सिमेट्रिक्स होगा। ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक्स है तो इसे हाफ से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी मैंने लास्ट लिख लिया क्योंकि लिखने में समय जो जा रही है, लेक्चर किस टाइम बढ़ रहा है, इसलिए सोचा कि मैं एक ही बार लिख दूं और आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। कोई ज्यादा टेंशन नहीं इसमें कि यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज में उस मैट्रिक्स में गुना कीजिए, चाहे उस मैट्रिक्स से उसी के ट्रांसपोज में मैट्रिक्स गुना कीजिए, दोनों सिमेट्रिक होगा। मतलब मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से गुना कीजिए या उसके ट्रांसपोज में उस मैट्रिक्स से गुना कीजिए, दोनों के दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। दूसरी बात, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कितना बार भी गुना कर लीजिए, उसको आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो वह खुद वह मैट्रिक्स जितना बार गुना है वही आएगा। इसका मतलब कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर किसी भी मैट्रिक्स का डाल दीजिएगा वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। अगर ए अब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी ए में और बी से भी अगर दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स हैं तो उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक्स होगा। और ए बी माइनस बी ए जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट, बी बी आई, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये जितनी भी मैंने प्रॉपर्टी बताया, ए बी माइनस बी ए निगेटिव आएगा तभी ना स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा, इसी के बराबर आएगा लेकिन निगेटिव में आएगा। तो ये जितनी भी मैंने थ्योरम में जो प्रॉपर्टी बताया, ट्रांसपोज का बताया, स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक का बताया, या फिर मल्टीप्लिकेशन का बताएं, या फिर एडिशन का बताएं, ये जितनी भी मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी बताएं हम, ठीक है, आप उसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बहुत इसकी जरूरत पड़ेगी। और जहां भी आपको किसी प्रकार की डाउट क्लियर ना हो रही है, आप बिंदास मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7564008642 इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, अपने डाउट भेज सकते हैं कि ये मेरे को नहीं आया। मैं अगले लेक्चर या उस लेक्चर में समय नहीं बचा तो उसकी अगले लेक्चर 5 मिनट 10 मिनट पुनः रूप से उस टॉपिक का चर्चा कर दूंगा जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। क्लियर? अब मैं इस टॉपिक पर जो आज टॉपिक मैंने पढ़ाया, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक, इन सब पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बनाता हूँ, यानी एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी का। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी बनाइएगा। हाँ, ये आर.एस. अग्रवाल, केसी सिन्हा वाला ये लड़के बच्चे नहीं बोलेंगे कि उससे नहीं, उनसे भी क्वेश्चन चलेगा, वो भी बनवाएंगे। थोड़ा सा पहले इसको क्लियर करता हूँ, फिर उससे क्वेश्चन थ्योरेटिकली हम लोग बनाएंगे और तब कोई नेक्स्ट चैप्टर में घुसेंगे। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ, ये दो क्वेश्चन दिया है। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या? रो को कॉलम है, कॉलम को रो में। मैं इसका नाम दे रहा हूँ ए। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 5 1/2 -1। क्लियर? मान लीजिए इसका ट्रांसपोज निकालना है, मैं इसका नाम दे दिया बी। बी का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा? 1 - 1 रो में है, मैंने कॉलम में कर दिया। 2 3 रो में है, इसको भी मैंने कॉलम में कर दिया। क्लियर बात? तो ये हो गया ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया कि इफ ए बराबर बी बराबर देन वेरीफाइड डेट। वेरीफाइड डेट में दो क्वेश्चन दिया है, दूसरा में मैं कोई एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। जैसे मैं बना दे रहा हूँ, पहला ही क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। वेरीफाई करने को बोल रहा है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज
ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। बाय द प्रॉपर्टी तो हम लोग जानते हैं कि ये बात सही है, ठीक है। और यही दूसरा भी माइनस के तो वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए प्लस बी लेते हैं। तो ए प्लस बी माने दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देना, जोड़ देना। मैं लिख नहीं रहा हूँ, एक बार ए लिखूंगा, यहाँ ए लिखिएगा, फिर यहाँ पर अपना ये बी वाला जो भी है ये चीज इसमें लिख दीजिएगा, ये वाला टोटल चीज इसमें लिख दीजिएगा। तब फिर अगला स्टेप आप कीजिएगा ए प्लस बी बराबर, ठीक है। तब जोड़िएगा, -1 में -4 जोड़िएगा -5, 2 में 1 जोड़िएगा तो आएगा 3, 3 में 5 जोड़िएगा तो आएगा 8, 5 में 1 जोड़िएगा तो आएगा 6, फिर 7 में 2 जोड़िएगा 9, 9 में 0 जोड़िएगा 9, -2 में 1 जोड़िएगा तो -1, 1 में 3 जोड़िएगा तो 4 और 1 में 1 जोड़िएगा तो आएगा 2। क्लियर बात है। अब मुझे एलएचएस कह रहा है, एलएचएस बराबर कह रहा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज माने ए प्लस बी वाले को बदलना है, रो को कॉलम या कॉलम को रो में। तो ये हो जाएगा -5 3 8 6 9 9 -1 4 2। ये क्लियर बात है। अब मेरा ये क्या हो गया, एलएचएस हुआ। मैं अब यहाँ आरएचएस देखिए क्या कर रहा हूँ। मैं अब आरएचएस एकदम शॉर्टकट में बिना कोई क्वेश्चन लिखे हुए ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज माने बदलना, ये ए दिया है तो ए का मुझे ट्रांसपोज लिखना है। तो क्या हो जाएगा जी, -1 2 3, फिर क्या होगा 5 7 9, फिर क्या होगा -2 1 1, फिर प्लस बी का ट्रांसपोज की तरफ मैं चल रहा हूं। बी का ट्रांसपोज को भी रो इंटू कॉलम कीजिए, -4 1 5, फिर 1 2 0, फिर 1 3 1। अब मैं ये दोनों के बीच में चिन्ह क्या चीज का है, प्लस का। तो -1 में -4 को कीजिएगा, -5 6 -1। क्लियर बात। फिर 2 में 1 जोड़िएगा 3, फिर 7 में 2 9, फिर 1 में 3 4, फिर 3 में 5 8, फिर 9 में 0 9, फिर 1 में 1 2। देखें एलएचएस और आरएचएस मेरा दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी वेरीफाइड हो गया। अब इसी के दूसरा क्वेश्चन में प्लस न देकर माइनस दे दिया है, तो जहां जहां जोड़े वहां माइनस करेंगे और उसी तरह से एलएचएस और आरएचएस को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों बराबर होगा तो वेरीफाइड, अगर बराबर नहीं होगा तो नॉट वेरीफाइड। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, ए नहीं दिया, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, फिर बी दिया हुआ है। अब मुझे ए प्लस 2b क्या पूछ रहा है, यानी सबसे पहले मुझे ए का ट्रांसपोज दिया है तो मुझे ए निकालना पड़ेगा। ए का मतलब ए का ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा -2 3 1 2। क्लियर है। अब मुझे 2b चाहिए तो मैंने 2b लिखा। 2b कैसे होगा जी, तो हर एलिमेंट को 2 से गुना, तो -2 0 2 4। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं a प्लस 2b को ऐड कर रहा हूं। ये a वाला और ये 2b दोनों को ऐड करूंगा, क्योंकि दोनों के बीच में -2 में -2 से -4, 1 में 0 1, 3 में 2 5, 2 में 4 6। अब मैं इसका जो मुझे फाइंड आउट कर रहा है कि a प्लस 2b का क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो इसका जो मैं ट्रांसपोज करूंगा -4 1 और 5 6। क्लियर। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 था। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बनाया क्योंकि वो सेम उसी क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये चैनल पर आप लोग बना रहा हूं तो कोशिश करूंगा कि जो एक प्रकार का क्वेश्चन है सेम जो क्वेश्चन है उसको नहीं बना रहा हूं, उसको आप लोग अपने से बनाइएगा। और जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं उसका आप लोग एग्जाम्पल भी बनाने का कोशिश कीजिएगा। RS अग्रवाल से आप लोग और KC सिन्हा से भी बनाइएगा। 5C और 1C तक जो RS अग्रवाल बनाए 1D बनाएंगे।
क्योंकि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की तरफ वो बढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की तरफ बढ़ेंगे, यानी ट्रांसपोज वाला टॉपिक वो बनाएंगे। क्लियर बात है? आप लोगों को जो मैं जैसे 3 नंबर छोड़ा और किन्हीं से ये न बना तो मुझसे स्पेशल ये क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं, या मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए जी, मुझे ए दिया है किस ऑर्डर का, तो 3x1 का, और ये दिया 1x3 का। मुझे पूछ रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज, पहले ए में बी से गुना कर दीजिए, सॉरी बी में ए से गुना करके रिजल्ट निकालिए, तब उसका ट्रांसपोज निकालिए, या फिर इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, फिर इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, तब गुना कीजिए, दोनों बराबर है। सबसे पहले मैं ए बी निकाल रहा हूँ। क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? तो यस है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा जी? इसका मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -1। क्लियर? फिर 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2। फिर 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। क्लियर बात है? फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4। क्लियर है? फिर -8, फिर -4, फिर -3, फिर 6, फिर 3। क्लियर बात है? और इसका जो ऑर्डर हो गया क्या हो गया? 3x3। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ए बी का एडजॉइंट सॉरी ट्रांसपोज निकाल ले रहा हूं। तो ए बी का जो ट्रांसपोज हुआ -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। क्लियर बात है? अब देखिए, ये तो मुझे एलएचएस आया, एलएचएस। अब आरएचएस में सॉल्व करने के पहले मैं आरएचएस को लिख रहा हूं बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले बी का ट्रांसपोज, तो मैं इसको जब मैं पलटूंगा तो -1 2 1। क्लियर? और जब मैं इसको पलटूंगा तो एक कॉलम है तो एक रो में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 -4 और 3। अब चलते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैं इसका मल्टीप्लीकेशन चालू किया, -1 से -1, -1 से -4 तक +4, -1 से 3 तो -3। क्लियर जी? 2 से फिर 2, फिर -4 में -8, फिर 2 3 जा 6, फिर 1 से 1, फिर 1 से -4 -4, फिर 1 से 3 3। अब देखिए, क्या ये दोनों रिजल्ट बराबर हैं? तो यस हैं, तो बराबर एलएचएस यानी वेरीफाइड, यानी एलएचएस बराबर क्या हो गया? अरे मतलब सेम वही क्वेश्चन था, उसमें प्लस था और इसमें माइनस। मतलब सबसे पहले ए बी का ट्रांसपोज पूछ रहा है, तो मैं ए बी निकालूंगा तब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा। तो पहले ए बी निकाला, यानी ए में बी से गुना किया। क्लियर बात है? ए में बी से गुना किया, ये ए में बी से मैंने गुना करके भी लिखा, फिर मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला। उसी तरह से बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो मैंने पहले बी का ट्रांसपोज लिखा, फिर ए का ट्रांसपोज लिखा, फिर मैंने गुना किया, फिर दोनों को वेरीफाइड किया। क्लियर? कोशिश करेंगे आप 5 नंबर तक बनाएंगे। थोड़ा सा देखता हूं, और इसको 5 क्या, मैं कोशिश तो करता हूं कि आप लोग 6 नंबर भी बनाएंगे, 7 नंबर भी बनाने का जहां तक उम्मीद है कोशिश आप लोग करेंगे सो डेट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू। एकदम सिंपल सा है, थोड़ा सा मैं आप लोग को 7 नंबर ये बोल दे रहा हूं। 7 नंबर एकदम इजी है, 7 नंबर बहुत सो सिंपल इजी है। कह रहा है क्वेश्चन है 7 का फर्स्ट, ये कह रहा है कि ए बराबर 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये दिया हुआ ना। अब ये कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि ये सिमेट्रिक है। सो कीजिए कि इट इज क्या? सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आप लोग नोट कीजिएगा कि सिमेट्रिक का मतलब क्या, कि पहले तो स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर देख रहे हैं कि 3/3 का है, फिर क्या, तो ए का ट्रांसपोज बराबर ए आ जाना चाहिए। तो इसको जब ट्रांसपोज मैं इसका कर रहा हूं तो देख रहा हूं 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, माने सेम वही है। चेक कीजिए, जब वही है इसका मतलब 1 के बराबर, इसका मतलब कि ए जो है क्या है जी, सिमेट्रिक है। क्लियर बात। दूसरी बात, इसको एक कहीं कहीं बुक में ये मिलेगा कि जैसे आप मान लीजिए A11 A22 A33, इसका भी वही होंगे और उसका भी वही होगा। इसका जो A11 होगा A21 होगा, इसका A12 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। A21 जो बराबर होगा A12 के यदि बराबर है, मतलब आपस में चेंजिंग, तो हम कहेंगे 1 2 2 1 1 3 3 1 1 4 तक तो मुझे जाना नहीं है, 2 3 तो 3 2, तब मैं कहूंगा कि ना ये क्या है जी, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर यही चीज मुझको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना रहता तो मैं -a दिखाता, यानी मैं इसमें माइनस जब कॉमन लेता तब उसके बराबर आता। क्लियर। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक्स भी मैं दिखा दे रहा हूं, यही क्वेश्चन नहीं, दूसरे क्वेश्चन में लेता हूं। देखिए मुझे ये दिया हुआ और इसको स्क्यू सिमेट्रिक करना है, तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है कि ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस है। चलिए मैं देखता हूं, इसका ट्रांसपोज निकालता हूं। ट्रांसपोज निकालता हूं तो 0 1 -1, फिर -1 0 1, फिर 1 -1 0। क्लियर बात। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें माइनस कॉमन ले रहा हूं। जब मैंने माइनस इसमें कॉमन ले लिया तो 0 का तो कोई अंतर नहीं, लेकिन ये माइनस था तो ये प्लस, ये प्लस था तो ये माइनस, फिर ये प्लस था तो माइनस, ये 0 को कोई अंतर नहीं, माइनस था तो प्लस, माइनस था तो प्लस, प्लस है तो माइनस, 0 का कोई अंतर नहीं। अब ये देखने के बाद मुझे ये दिख रहा है कि ये वही चीज है जो क्वेश्चन में है, यानी a के बराबर। तो जब a का ट्रांसपोज -a के बराबर आ गया, इसका मतलब कि ये क्या, स्क्यू सिमेट्रिक, हेंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। और दूसरी पहचान है कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट भी 0 है। कह सकते हैं कि यहाँ A11 A22 और A33 भी क्या है, 0 है। तो स्क्यू सिमेट्रिक का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक बना कर लाइएगा, 9 तक बना कर लाइएगा। 9 क्या भी 10 भी बनेगा, लेकिन 9 तक कम से कम बना के लाइएगा। 1-2 क्वेश्चन बनाने के साथ इसे कंप्लीट करेंगे, फिर कुछ एक्स्ट्रा कल बताएंगे। कल का लेक्चर जो मेरा जाएगा लेक्चर नंबर 7, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर और थोड़ा डिफरेंट, पीरियोडिक मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स के बताएंगे, माने बोर्ड मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे, कि जो थोड़ा आप लोगों को जानना है, बोर्ड एग्जाम में नहीं है फिर भी उसको जानना पड़ेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि 5 लेक्चर, आज जो 6ठा लेक्चर मैं दे रहा हूँ, 6 लेक्चर में किसी को भी कहीं भी दिक्कत हो मुझसे पूछ सकते हैं। NCERT 3.1, 3.2, 3.3 विथ द एग्जाम्पल, विथ द एक्सरसाइज सभी का कंप्लीट होना चाहिए। RS अग्रवाल 1A, 1B, 1C जो भी 1D, इस प्रकार का टोटल कंप्लीट उनका भी होना चाहिए। किसी सिन्हा से 5A, 5B, 5C तक कंप्लीट होना, यानी ट्रांसपोज तक पूरा कंप्लीट होना चाहिए। कल मैं ये इस पे क्वेश्चन करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। क्लियर, थैंक यू।